आज महिला दिन के अवसर पर सभी मेरी प्यारी बहनों को हार्दिक शुभेच्छा। आज मैं आप सब लोगों को एक अच्छा सा तोहफ़ा देना चाहती हूँ। सब महिलाएं सुंदर तो हैं ही, मेरी दृष्टि से इस पृथ्वी पर अवतरित हर एक महिला सुंदर है। सब अपने आप में यूनिक हैं और सब सुंदर हैं। अब मैं एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, तो मेरे पास हर तरह के मरीज आते हैं। इसमें कम से कम इतनी लंबी प्रैक्टिस की अवधि में मेरे पास 1,500 से 2,000 जितनी महिलाएं आ चुकी हैं, वेट रिड्यूस यानी कि मोटापे की वजह से जो परेशान हैं। तो आज हम कुछ मोटापा क्यों होता है, ओबेसिटी क्यों होता है, उसके क्या रीज़न है वो हम नहीं देखेंगे, या फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा है कि आहार क्या लेना, विहार क्या करना, या फिर औषध क्या लेना, उन किसी के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो एक चीज़ है उसके अंदर जुड़ी हुई, जो बहुत काम करती है, वो उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारी ब्रेन की लाइन को, माइंड को थोड़ा चेंज करना है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगी और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी, ढेर सारी मेरी बहनों को लाभ होगा और वो सब लोग इसका अच्छे से लाभ उठाएंगे। तो मैं पहले बताती हूँ आपको कि जिन लोगों के वज़न ज़्यादा हैं, नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे हाइट के हिसाब से सबका वज़न रहता है, उम्र के हिसाब से रहता है, और कोई अगर बीमारी है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा वज़न में ऊपर नीचे होता है। पर बहुत बार मैंने क्या देखा है कि जो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मॉडल हैं या एक्टर हैं, उनको तो ठीक है, उनकी ब्रेड बटर उससे चलती है, तो वो लोग टेंशन करें कि 1 इंच इधर बढ़ गया, 1 इंच इधर बढ़ गया, या 1-2 किलो बढ़ गया। लेकिन आजकल मैं क्या देख रही हूँ कि 10-12 साल की लड़की होती है, वहाँ से लेके 70-80 साल तक, 70-80 ईयर्स तक की वीमेंस बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं अपने फिगर के बारे में, और होना ही चाहिए क्योंकि हेल्थ ही सब कुछ है। लेकिन वो लोग, मैं मुंबई में हूँ और मुंबई में मैं देख रही हूँ सबको, पेशेंट्स लोगों को, तो वो लोग तो जिम भी जाती हैं, अच्छे डाइट भी फॉलो करती हैं, उसमें जो भी बताए जाते हैं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, उनका भी सेवन करती हैं, और भी सब जो थेरेपी हैं वो सब ले रही हैं, फिर भी उनका मनचाहा वेट लूज़ नहीं होता। और बहुत बार तो बहुत सारी लेडीज़ वर्ग जो मेरे पास आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हमें डिप्रेशन सा हो गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि क्या आप जैसे हो वज़न में या दिखने में, तो क्या आप अपने को चाह सकते हो, अपने को लव कर सकते हो, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। सबसे बड़ा पॉइंट बहनों एक ही चीज़ है कि आप जैसे हो, जहाँ हो, जो हो, आपका जो भी एजुकेशन हो, आपकी जो भी हाइट हो, जो भी बॉडी हो, आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे मजदूरी कर रहे हो, लेकिन आप अपने आप में जैसे हो उसे एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए जो भी है उससे। उसके बाद कोई चीज़ या कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। एक एग्जांपल देती हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले एक ग्रीष्मा करके अराउंड 40 इयर्स की एक लेडी मेरे पास आई। उसका वेट 96 या 97 केजी था। वो मेरे क्लिनिक में आई, थोड़ी देर बैठी, उसके बाद वो बताने लगी। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया मुझे, ग्रीष्मा जी ने, कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, तो अब मुझे कम करना है और बहुत जल्दी कम करना है, कुछ भी हो जाए मुझे कम करना है। तो मैंने बोला कि हाँ हो जाएगा, लेकिन उसके जो भी साइंटिफिक वे है उसे, और साइकोलॉजी वे, उसे हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आपका वेट अच्छे से कम होगा, उसका टाइम भी लगेगा। तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा वो रुआंसी सी हो गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे बहुत सारे उससे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने बोला बट ऑब्वियस कि उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका 40 के नज़दीक हो तो पीसीओडी की संभावना कम है, फिर भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया, उसके हस्बैंड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मुंबई में, तो वो बताइए कि अब तक तो सब सही था, हम पार्टी बर्ड हैं
हम लोग एवरी सैटरडे को हम लोग पार्टी में जाते हैं, बहुत अच्छे से इतने सालों से मैं एंजॉय कर रही हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, वो भी अब 15 और 17 कुछ ईयर्स के हो चुके हैं। और मैं बहुत कपड़े वगैरह पहनने की बहुत शौकीन हूँ और बहुत अच्छे से। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप इतना लाइफ एंजॉय कर रही हैं, वेरी गुड। तो उन्होंने बोला लेकिन अब प्रॉब्लम आई है। मैं बोली क्या हुआ? बोले अब मेरे हस्बैंड मुझे पार्टी में ले जाने से कतराते हैं। तो मैं बोली आप नहीं जाती क्या? तो बोले नहीं मैं जाती तो हूँ, लेकिन अगर मैं पहुँच गई उनके साथ, एक बार तो वो इग्नोर करते हैं, अगर मैं पहुँच गई उनके साथ तो वो पूरी पार्टी दरमियान मेरे से दूर दूर रहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जो वज़न कम करना चाहती हैं मुझे उसकी वजह बताएंगी? तो उसने बोला कि हाँ देखो, ये जो मैंने अपना इग्नोरेंस बताया कि तो वो वजह है पहली। मैंने बोला दूसरी बोला कि सब लोग मुझे देखते हैं और मोटी मोटी बोलते हैं। पहले मैं 60 kg की थी जब मेरी शादी हुई तब। मैंने बोला ठीक है, और बताओ? तो और ख़ास वो बता नहीं पाई। अब मैंने उसको बोला कि ये कागज़ लो और ये पेन लो, सबसे पहले आप जैसी हो आज की तारीख में अभी से अपने आप को चाहना शुरू करो। वो बोली कैसे? मैं अपने आप को मिरर में भी नहीं देख पा रही हूँ, शीशे में भी देखती हूँ तो मुझे पूरे बॉडी में फेट दिखती है। मैं बोली कुछ भी हो जाए, जो है वो अपना है, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, फिर चाहना शुरू करो। उसने बोला ठीक है। दूसरी बात कि आप उस कंडीशन पे पतला होने का कभी मत सोचो, वेट रिड्यूस का, कि मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी लगूं या फिर अड़ोस पड़ोस को, मेरे सर्कल में अच्छी लगूं। सबसे पहले ये सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें ये देखना है कि मेरा बॉडी मुझे ऐसा 60 kg में पूरे शेप में चाहिए फिगर, देन ओके। तो अब बोली मैं क्या करूं? मैंने बोला सबसे पहले तुम अपने बॉडी के बारे में जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं, अभी तुम्हारा बॉडी 40 इयर्स की हो तो अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो तुम सब चीज़ों में ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी की है। और तुम जो वो कर रही हो कंपैरिजन कि मेरी सहेली ऐसी लग रही है, उसको इस साइज़ के कपड़े फिट हो सकते हैं, जबकि मेरा XXL में मैं आ चुकी हूँ, XXXL में, वो सब बंद कर दो। अगर ये बंद हुई चीज़ें, क्योंकि आप जिम भी, आप पर्सनल ट्रेनर भी आपके घर आ रहा है, आपके घर में आपने जिम भी बना के रखा हुआ है, बहुत महंगी आप डाइट की चीज़ें भी खा रही हैं, डाइटिशियन भी हर वीक में आपके घर आ रहा है, फिर भी आज तक आप इतने 1 साल के अंदर 4 किलो भी वज़न मुश्किल से कम हुआ और आप डिप्रेशन में हैं। तो उसकी बजाय आप सबसे पहले ये करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को चाहिए, लव करिए अपने आप को। रोज़ सुबह आप जब उठें तो एक डायरी और पेन में 5 या 10 चीज़ें अपने अच्छी सेल्फ एप्रिसिएशन की चीज़ें लिखें, तो आपके बॉडी भी एक जीवंत चीज़ है, उसे भी लगेगा कि हाँ ग्रीष्मा मुझे चाहती है, तो वो भी रिएक्ट करेगा सामने से। और उसके बाद जब आप आंख बंद करती हैं या कुछ करती हैं, तब आपको कैसी ग्रीष्मा दिखती है? 60 kg वाली दिखती है? तो उसने बोला नहीं मुझे तो ये मोटी टाटी 96 kg वाली ही दिखती है। बस मैं बोली एक और काम कीजिए, जब आप 60 kg की थी तब आपका जो बॉडी था वो आपको परफेक्ट पसंद है ना? बोली हाँ। तो मैंने बोला उसकी 8-10 कॉपी फ़ोटो की निकलवा लीजिए, और आप पूरे घर में, जहाँ बेडरूम में है, फ्रिज पे है और लिविंग रूम में है, सब जगह पे बड़ी बड़ी कॉपी लगा दीजिए। वो बोली उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं बोली बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप जब उन फोटोग्राफ्स को देखेंगी तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे, सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि आप जितना बार रिपीटेशन करेंगी सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चा मान लेगा। अगर आप आंख बंद करती हैं, सोते बैठते उठते, आप एक ही चीज़ रटन कर रही हैं कि मैं मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इन सब चीज़ों की बजाय आप अगर वो फ़ोटोग्राफ्स देखेंगी तो अगेन आप उस दुनिया में जाएंगी कि कितना अच्छा मेरा बॉडी है। ये सारा दिन में कम से कम आधा घंटा पौना घंटा तो आपकी नज़र जाएगी ही, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और धीरे धीरे सबको जब आप विजुलाइज करेंगी, उसको मैंने और एक टेक्निक दी कि आपको विजुलाइज करना है कि आप 60 kg की हैं और आप इतने अच्छे कपड़े पहन रही हैं। ये पूरा डॉक्टर से हटके एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने उसको दिया। ये इसलिए मैं कर पाई क्योंकि मैं आज बहुत सालों से ओबेसिटी पे बहुत अच्छे रिजल्ट ला रही हूँ,
उन सब की वजह सिर्फ खान पान ये सब चीज़ें नहीं हैं, उसके साथ साथ ये भी मैं जोड़ देती हूँ। तो उसने ये सब स्टार्ट किया, उसके साथ उसने विजुअलाइज स्टार्ट किया, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में मैंने उसको बताया था कि आप अपने मन में आँख बंद करके देखिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मीन्स कि जो भी आप इनहेल एक्सेल करते हो वो नॉर्मल करेंगी तो आप थोड़ा ये जो वर्तमान के केओस से बाहर आके आप माइंड शांत हो जाएगा। फिर आपको जो कपड़े अच्छे लगते हैं आंख बंद करके मानसिक रूप से पहनिए, और आपको मीडियम साइज़ अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, स्मॉल अच्छा लगता है, उसको पहनिए और माइंड में उसको विजुलाइज थोड़ी देर करिए और खुश हो जाइए। और जो खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वही वो चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे। और जैसे आपको लग रहा है कि अभी आपके घुटनों में दर्द है, वो है, तो आप कुछ हाइकिंग का प्रोग्राम बनाइए मन के अंदर कि आप ये हाइक कर रही हैं, या फिर या माउंटेनिंग पे जा रही हैं, रनिंग में आप पार्ट ले रही हैं, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मैं जब ये सब चीज़ें बता रही थी तो उसे मस्करी सा लग रहा था, जैसे वो जोक्स कर रही हूँ, लेकिन उसने सुना एकदम प्रॉपरली। उसने ऑडियो वीडियो भी कर लिया था इन चीज़ों का। और उसने मुझे फिर से पूछा कि क्या मैं ये जो मेरा जिम वगैरह कर रही हूँ, डाइट वगैरह, उसको मैं करूँ। तो मैंने उसको और एक क्वेश्चन किया कि जो आप रूखा सूखा दोनों टाइम प्लेट में लेती हैं, बहुत महंगा, और आपने जो 35-36 साल तक जो आपने खाना खाया है, आपका रिच फूड, तो बोले कि मैं बहुत मन मार के अंदर से रोते हुए ये सब खा लेती हूँ। मैंने बोला बस, तो अब क्या करना है कि ये डाइट फूड तो लीजिए वंस इन ए डे, पर जो आप रिच फूड की आपकी अंदर से जो क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मिनिमम मात्रा में वीक में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा खाइए। और नॉर्मल जो फूड है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है वो फूड भी थोड़ा थोड़ा चालू रखिए, क्योंकि आप एक साथ अगर ये कर रही हैं, अगर आप अभी भी आपका वेट में कुछ फ़र्क नहीं आया है, अगर आप उसे छोड़ देंगी तो एकदम से बढ़ जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। जब आपके सामने खाना आए तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि ये बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है और मेरे शरीर में जाके बहुत अच्छी एनर्जी पैदा करने वाला है। एक मिनट के लिए सिर्फ आप आइज़ क्लोज करिए और उस अन्न देवता को प्रणाम करके और उसको ये इस तरह की प्रेयर करके फिर खाना खाइए। और वो बहुत खुश होते होते गई। उसके बाद 15-20 दिन में अगेन वो उसने मुझे फ़ोन भी किया। मैंने बताया हाँ, इसे आप कंटिन्यू रखिए, अभी मुझे कोई मेडिसिन की आप देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीने बाद उसका वेट कम होना शुरू हुआ, रिमार्केबल, यानी कि 2-3 महीने में 4 kg मोर गया। उसके बाद उसने बोला कि डॉक्टर साहब अब तो आप मुझे आयुर्वेदिक की कुछ दवाइयाँ दो ही दो। तो मैं बोली आप ऑलरेडी इतना सारा कर रही हैं तो कैसे दूँ? बोली नहीं मुझे दो। तब मैंने थोड़ी सी आयुर्वेदिक की स्पेशल उसके लिए बनी हुई, आयुर्वेद में कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, हम लोग सिस्टम की मेडिसिन करते हैं, सिम्टम्स की नहीं। तो मैंने उनको कुछ दवाइयाँ दी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म रेट है, चित्रकादी वटी वगैरह जो आती है हमारे में, तो वो चीज़ें दी उसको जिससे मेटाबॉलिक रेट उसका थोड़ा हाई हो जाए। अग्नि मंद होने की वजह से मेन तो मोटापा या ओबेसिटी बढ़ती है और फिर धीरे धीरे शारीरिक से मानसिक वो चीज़ें बन जाती हैं। तो उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद 1 साल में तो उसका खासा 15 किलो जैसा चला गया था। अब धीरे धीरे उसका माइंड का जो ब्लॉकेज आ गया था कि मैं मोटी हूँ, ये हूँ, वो अब खुद को ब्यूटीफुल समझने लगी, मानने लगी। ऐसे नहीं है कि दूसरे कमतर हैं, सब ब्यूटीफुल हैं, वो उसको मैंने माइंड में फीड किया था। उसके बाद 2-3 साल तक मेरे कांटेक्ट में रही। अब वो अराउंड 60 ही उसका वेट रहता है। वो सब अच्छे से खाती पीती है। अभी तक उसने जो सब कमरों में अपने पिक्चर्स लगाए वैसे की वैसे पड़े हुए हैं और विजुअलाइज तो वो डेली करती है। रनर भी बन चुकी है, अभी वो अच्छी खासी रनिंग भी करती है। और आज के दिन जब महिला दिन आया, मुझे इसलिए ये आज का याद आ गया ग्रीष्मा जी का कि उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया और बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति कि आपने मुझे इस तरीके से मेंटली पूरा अपलिफ्ट किया और फिज़िकली पूरा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। तो उसके लिए उसने मुझे बहुत अच्छे वर्डिंग कहे।
तो मैं भी खुश हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो ना, एक ग्रीष्मा क्यों, उसके जैसी हजारों ग्रीष्माएँ हैं जिनको और सब चीज़ें मालूम हैं। ये सिर्फ एस्पेक्ट नहीं मालूम है कि जो भी है उसे एक्सेप्ट करो, उसी के बाद आप कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने उसको ही एक्सेप्ट नहीं किया, फिर डाइट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो जो आपका अंदर का जो एंजाइटी है उसकी वजह से आप उस लेवल पे आ ही नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आप लोग भी उसमें से कुछ ले लो। और आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसके अंदर किस तरीके से आयुर्वेद बताता है कि भाई लंघन क्या है, या फिर ओबेसिटी के अंदर किस किस प्रकार की ओबेसिटी है और किसको हम कैसे हील कर सकते हैं, वो मैं डिटेल में बताऊंगी। मुझे लगता है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।